पिछली क्लास में मैंने आपको रॉयल्टी टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और कुछ शब्द नए आपको सुनने को मिले, जिसमें पहला वर्ड तो रॉयल्टी ही था कि स्पेशल टाइप ऑफ रेंट या स्पेशल राइट एक्वायर करने पे जो पेमेंट किया जाता है वो रॉयल्टी कहलाता है। फिर आपने एक वर्ड सुना मिनिमम रेंट, एक वर्ड आपने सुना शॉर्ट वर्किंग और एक वर्ड बस सुना रिक्रूटमेंट। मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, आज की क्लास में बस वही एक्सप्लेन करना है। और इस चैप्टर में रॉयल्टी, मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट, जो मैंने ऊपर हेडिंग आपको अभी डालने को कहा है, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। इनिशियली ये 4 टर्म्स बस दिमाग में बैठने ज़रूरी हैं। तो अभी देखो मैं कैसे टॉपिक में लेके आता हूँ आपको। आप रॉयल्टी टर्म समझ चुके हो, वो फिगर जिससे कम आपका लेसर आपसे पेमेंट नहीं लेगा, वो पेमेंट मिनिमम रेंट कहलाता है। इससे कम हम आपसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इतना तो आपको साल भर में देना ही पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज मिनिमम रेंट, जिसको फ्लैट रेंट या डेड रेंट भी कहते हैं। परेशान ना हो, आगे बताता रहूँगा। फ्लैट रेंट, FLAT, फ्लैट रेंट, और डेड रेंट भी कहते हैं। एक टर्म हो गया शॉर्ट वर्किंग और एक टर्म हो गया रिक्रूटमेंट। मैंने इन दी बुक्स ऑफ लेसी पिछले टर्न पर आपको बताया कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है, लेकिन बहुत गहराई में नहीं ले गया, क्योंकि पहले ही दिन तैराकी सीखने जाओ और गहराई में चले जाओ, ऐसा नहीं होता, फिर वो चला ही जाता है। वो काबिल हैं, इतने काबिल नहीं हैं। साल भर का सिलेबस 3 महीने 2.5 महीने पढ़ रहे हैं, ये बहुत है। लेकिन एक ही दिन में सब कर डालें, एक ही हफ्ते में कर डालें, इतनी चौपट पढ़ाई हमें नहीं करनी, और ना इतने चौपट पढ़ाने वाले हमारे सारे हैं। तो रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, प्रैक्टिकली उस दिन कुछ नहीं बताया, आज सब कुछ बता दूंगा। और ये 4 टर्म्स आगे तो टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। तो ये 3 टर्म्स तो क्लियर हैं। रॉयल्टी आप जानते हैं कि अगर आपने कोई स्पेशल राइट्स ले रखे हैं किसी चीज़ को यूज़ करने के, तो यील्ड और प्रोडक्शन पे दिए जाने वाला जो पेमेंट होता है वो रॉयल्टी कहलाता है। लेसर या लैंडलॉर्ड लेसी से एक शर्त रखता है कि तुम काम कम करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें इतना पेमेंट तो हर साल देना ही पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज मिनिमम रेंट। और अगर आप काम कम करते हैं, आप एसके सर अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, आप अपने घर में, मैं अपने ऑफिस में, मैं अपनी क्लासेस के साथ, आप अपने होमवर्क के साथ, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग हमारा अपना नुकसान होता है, हम ही ने उसको जनरेट किया होता है। अब ट्विस्ट आ जाएगा, जैसे मैं अब आपको कुछ बोलना शुरू करूँगा आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। स्कूलिंग में की गई शॉर्ट वर्किंग, बहुत शॉर्ट वर्किंग की है आपने, और आपके एजुकेशन सिस्टम ने बहुत शॉर्ट वर्किंग की है। वो चीज़ें जो एक स्टूडेंट को क्लास 11-12 तक आ जानी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, जिससे वो बड़े एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा बने, वो ना आपको सिखाई गई, ना आपने सीखी। आप बहुत इनोसेंट हो उसको लेके, आपको लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। वो शॉर्ट वर्किंग अब आपको आगे के एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत करेंगी।
अगर समय रहते कोई काम को कर लिया जाए तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर हम आलस दिखाएं, हम एफ़र्ट्स ना करें तो शॉर्ट वर्किंग होने की संभावना होती है। और कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि शॉर्ट वर्किंग हो जाती है। हम तो काम करना चाहते थे, लेकिन इस बार हमारी फैक्ट्री में 2 महीने तो ताला लगा रहा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, हम कंटेनमेंट जोन में थे, तो भी शॉर्ट वर्किंग हो जाती है। शॉर्ट वर्किंग होगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा, और वो जो प्रोडक्शन कम होगा वो हमारे बिज़नेस को चोट पहुंचाएगा। जबकि लेसर इस बात पर कान नहीं धरेगा कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, वो कहेगा मुझे मिनिमम रेंट तुमसे लेना है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, मैं चैप्टर से रिलेट होके पढ़ाता हूँ, आपकी शॉर्ट वर्किंग आपका वो नुकसान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए कोशिश ये किया करो कि बहुत ज़्यादा ना भी करें हम, तो अपने काम में कोई कमी ना आने दें। रोज़ का काम रोज़ हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी। अगर शॉर्ट वर्किंग बनी रहती हैं आपकी, तो अकाउंटिंग के हिसाब से वो आपका नुकसान है, उसको आपको अपने साल के आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस हमेशा पीएल में डेबिट होते हैं। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम पे एक बात बोली थी कि लेसर ने अपने सारे बेनिफिट्स देखते हुए एग्रीमेंट कर लिया लेसी से। फिर से सुन लीजिए, काम ज़्यादा करोगे रॉयल्टी लेंगे, काम कम करोगे मिनिमम रेंट लेंगे, मतलब विच एवर इज़ हायर हम तुमसे लेंगे। हम अपने प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। प्रॉपर्टी हमारी, फ़ायदा तुम उठाओ, ऐसा नहीं चलेगा। जितना यील्ड और प्रोडक्शन उसके हिसाब से पेमेंट करो। किसी साल यील्ड या प्रोडक्शन कम होगा, काम कम करोगे, रॉयल्टी कम बनेगी, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुमसे मिनिमम रेंट लेते रहेंगे। इसमें लेसी की तो कोई बात ही नहीं की हम लोगों ने। वो बेचारा इतनी कैपिटल लगाकर, इतनी मेहनत करके अपना एक सेटअप बना रहा होता है, ऊपर से उसके ऊपर एक तलवार अटकी हुई है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें विच एवर इज़ हायर का पेमेंट करना पड़ेगा, कभी रॉयल्टी तो कभी मिनिमम रेंट। अरे यार कुछ तो कोऑपरेट करो हमारे साथ, बच्चे की जान लोगे क्या? हमें नहीं मतलब है। अगर लेसर ये कह दे हमें मतलब नहीं है, तो लेसी उसकी ज़मीन छोड़ के भाग जाए, कहेगा हमें लेनी नहीं है। यार कुछ तो कोऑपरेट करो यार, नया नया काम जमाने में 2-3 साल लग जाते हैं, कुछ तो कोऑपरेट करो। तो लेसर भी दिमाग कैसे पैदल पैदल होते हैं, कहते हैं नहीं हम कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको विच एवर इज़ हायर देना पड़ेगा। आपकी शॉर्ट वर्किंग, आपका नुकसान आप जानो, आपका काम जाने। अगर तुम इस तरीके के लेसर बने अपनी ज़िंदगी में, तो लेसी अच्छा खासा तुमसे एग्रीमेंट करने जा रहा था, एग्रीमेंट टेबल पे फेंक के चला जाएगा। और तुम सोचो दूसरा आ जाएगा, तीसरा कोई आ जाएगा, नहीं, दूसरा तीसरा आएगा, वो भी ये कहेगा कि यार एग्रीमेंट तो करने को तैयार, कुछ तो तुम भी कंप्रोमाइज़ करो। तुमने तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली, कभी तुम रॉयल्टी लोगे, कभी मिनिमम रेंट लोगे। अरे भाई शुरुआत के ईयर्स में हम लोग जी तोड़ मेहनत करते, तब भी कुछ ना कुछ शॉर्ट वर्किंग हो जाती, उसका कुछ तो हम लोग को कंप्रोमाइज़ करो, कुछ तो हमें सहूलियत दो जिससे हम काम में टिके रहें। तो अगर लेसर पढ़ा लिखा होगा, उसने बीकॉम में टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो कहेगा कि नहीं हम समझते हैं आपकी दिक्कत, चलिए हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन अगर पैदल होगा अकल से, जाहिल होगा, गवार होगा, उज्जड होगा, तो कोऑपरेट नहीं करेगा, उसकी ज़मीन ऐसी खाली पड़ी रहेगी, कोई नहीं आएगा उसकी ज़मीन पे। इसलिए पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लेसर बने चाहे लेसी बने। अभी मैं जब आ रहा था
तो मेरी मॉर्निंग में अखबार पढ़ने की आदत है। मैंने कल रात में भी किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में ऐसे देखा था। आज सुबह मैंने उसकी प्रॉपर न्यूज़ आई अखबार में पढ़ी। आप तो खैर पढ़ते नहीं हो, अब मैं बोल दूंगा तो आपकी निगाह कहीं पड़ जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। अखबार में आया था कि अभी एक मूवी बनी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, अभी संडे को एक चैनल में आ भी रही थी। मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे पता सब रहता है। अच्छी मूवी है, कभी फुर्सत मिली तो मैं देखूंगा। ऐसी मूवीज़ इंस्पायर करती हैं, देखनी चाहिए आपको। लोग देश पे जान दिए दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, और तुम यहाँ अपने घर में सबकी जान लिए पड़े हो, दुखी करे पड़े हो सबको। ये नहीं दिलाती हो मम्मी हमें, पापा हो तुमने ये नहीं दिलाया, तुम मेरी ये बात नहीं मानते हो, हमें ये चाहिए। बताइए ऐसे बच्चे, वरना इस उम्र के बच्चों के अंदर तो ये होता है हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए जितनी मेहनत होगी हम करके दिखाएंगे, पता नहीं। खैर, तो उस मूवी में कोई 3 गाने पुरानी किसी मूवीज़ के, 90s की मूवीज़ के कहीं पर इंक्लूड किए गए होंगे, बैकग्राउंड में बजे होंगे, या उन गानों को इस मूवी में कहीं सुनाया गया होगा। अब सुनना, वो गाने किसी पुरानी मूवी के हैं, जिनको बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग हैं, उनके पास उसके राइट्स हैं, उसके लिरिसिस्ट अलग हैं, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर अलग हैं, और उनके म्यूज़िक राइट किसी और कंपनी के पास है। उसको गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में, जो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, अपने करण जौहर की मूवी है, उसमें यूज़ कर लिया गया। क्या वो करण जौहर ने गाने लिखवाए थे? क्या उसका म्यूज़िक धर्मा प्रोडक्शन ने कंपोज कराया था? क्या उसके लिरिसिस्ट से उसकी परमिशन ली गई थी कि हम आपका गाना अपनी मूवी में कहीं यूज़ करना चाहते हैं? नहीं। और वो गाने बड़े हिट थे एक ज़माने में। तो वो जो ओरिजिनल राइट्स रखते थे इन गानों का, उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी कि हमें हमारे गाने यूज़ करने की वजह से, इस गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल में गाने यूज़ करने की वजह से इस पर रॉयल्टी चाहिए। और धर्मा प्रोडक्शन कह रहा है कि नहीं, हम रॉयल्टी नहीं देंगे। अब ये केस कोर्ट में पहुंच गया है। देखो, इस कोर्ट केस को स्टडी करना, यही तुम्हारी पढ़ाई है। ये रिसेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट, आज सुबह का मैंने पढ़ा है। तुम खुद सोच के देखो, जिस बंदे ने उस गाने को लिखा, जिसने उसकी ट्यून बनाई, जिसने उसका म्यूज़िक कंपोज किया, उसको चवन्नी नहीं मिल रहा है। उनसे तुम बिना पूछे उनकी मूवी का गाना उठाकर अपनी मूवी में कहीं यूज़ कर लो और तुम्हारी मूवी हिट हो जाए, चैनल्स में आ रही हो, तुम पैसा कमा लो। कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिस है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं। तो तुम ये मत समझना ये चैप्टर जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है इसे फालतू टाइप का पढ़ाया जा रहा है। 11th-12th में जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं अकाउंटिंग के, या कुछ हद तक फाउंडेशन में, वो तुम्हें रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेट होते जल्दी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बीकॉम का कोई भी टॉपिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट होता ना नज़र आए तो बता देना। अभी एक्सट्रीम पे आने दो, जनवरी 1st वीक से मुझे पढ़ना है इस चीज़ को। सर्च करो, गूगल पे देखो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, यही तो तुम्हारी पढ़ाई है, तो टॉपिक और अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको अभी कम पढ़ाता हूँ आज किसी क्लास में, तो अगली क्लासेस में मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। अभी शुरुआत में कम पढ़ाता हूँ तो आखिरी की क्लासेस में लंबी लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। मैं आज शॉर्ट वर्किंग कर लूँ तो मुझे आगे चल के उसको मर के खुद ही तो रिक्यूप करना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक सा पढ़ाता रहूँगा जिससे आखिरी में एकदम से प्रेशर ना आए। आखिरी में प्रेशर वैसे ही रहता है और ना आए।
तुम भी मत करना। आखिरी के लिए थ्योरी सब्जेक्ट मत छोड़ना। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से जुड़ जाओ कि मुझे रोज़ 3-4 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो, चलता है। तो ये रिक्रूटमेंट क्या है, चलिए वापस इस पे बात करते हैं। रिक्रूटमेंट ये है कि लेसी कहता है लेसर से, मेरे भाई साहब, मेरे लैंडलॉर्ड, आपसे एक विनती है, हम आपसे जगह ले रहे हैं 25 साल के लिए लीज पर। बहुत कृपा की आपने जो हमें जगह दे दी। हम समझ गए कि आप रॉयल्टी लोगे उन ईयर्स में जहाँ रॉयल्टी ज़्यादा होगी। हम समझ गए जब रॉयल्टी कम होगी तो आप मिनिमम रेंट ले लोगे। लेकिन भाई साहब हमारी भी तो सोचिए, शुरुआत के कुछ सालों में काम करने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है और शॉर्ट वर्किंग की उम्मीद बनी रहती है। जानते तो होंगे आप, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जानते होंगे। तो हमारी आपसे बस इतनी सी विनती है कि वो जो शॉर्ट वर्किंग होती है हमारी किसी एक साल में, उसको आगे के किसी ईयर में रिक्यूप करने की परमिशन दे दीजिए। बोले क्या मतलब है? बोले मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे किसी साल हमने कम काम किया तो वो हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी, हमको आपको अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ेगा मिनिमम रेंट का। अब ये नुकसान हमें हो जाएगा। अगर आप हमें इतना अलाउ कर दें कि आगे के ईयर्स में हम दिन रात एक करके मेहनत करके भरपूर काम करें, तो आप हमें हमारी पिछली कोई शॉर्ट वर्किंग जो रही हो उसको उसमें रिक्यूप करने का परमिशन दे दें। मतलब आगे के ईयर्स में जो हम आपको हैवी पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम एक्सेस वर्किंग करेंगे आगे के ईयर्स में तो रॉयल्टी ज़्यादा बनेगी, तो उस हैवी पेमेंट में हमारा वो पुराना पेमेंट जो हमारी जेब से चला गया, जबकि हमें आपको देना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने कम काम किया था, एज शॉर्ट वर्किंग हमारी जेब से आपको पेमेंट चला गया, उसको डिडक्ट करने की परमिशन दे दीजिए। बस इतना कर दीजिए तो हम काम में टिके रहेंगे। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, चलो अलाउ कर देते हैं। ध्यान रखना, पैसा टाइम पे पहुंचा देना। मतलब तुम पुरानी कोई शॉर्ट वर्किंग को आगे के ईयर्स में एक्सेस प्रोडक्शन से रिक्यूप कर सकते हो, चलो राइट दिया। तो ये निर्भर करता है लेसी और लेसर के बीच के रिलेशन की में कि वो रिक्रूटमेंट की क्या शर्तें रखते हैं। बोले सर वो तो ठीक है कि रिक्रूटमेंट की कुछ शर्त होती है, मैं समझ में आ गया। रिक्रूटमेंट क्या होता है बता दीजिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर तुमको 10 क्वेश्चन का काम दिया गया किसी दिन और तुमने 7 क्वेश्चन किए तो तुम्हारी शॉर्ट वर्किंग कितने क्वेश्चन की? 3 क्वेश्चन किए। अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे तुम्हें, तो अगर तुम अगले दिन के 10 क्वेश्चन अगले दिन कर लोगे तो भी वो पुराना बैकलॉग तो पड़ा ही रहेगा ना 3 क्वेश्चन का। तो अगर पुराने बैकलॉग पुरानी शॉर्ट वर्किंग को तुम अगले दिन रिक्यूप करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगले दिन 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इससे तुम्हारी पुरानी शॉर्ट वर्किंग ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी लेसी अपनी शॉर्ट वर्किंग को जब कमिंग ईयर्स में, फ्यूचर ईयर्स में अपने एक्सेस प्रोडक्शन से राइट ऑफ करता है तो उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। जो अभी एक एग्जाम्पल देते ही समझ में आ जाएगा। पहले आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखो, लैंडलॉर्ड ने कहा सुनो नो रिक्रूटमेंट, हम रिक्रूटमेंट अलाउ नहीं करेंगे। लीजिए, कोई रिक्रूटमेंट नहीं अलाउ कर रहे हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है नो रिक्रूटमेंट इज अलाउड, जैसा पिछले टर्म के क्वेश्चन में था। तो ऐसा भी हो सकता है होल लाइफ रिक्रूटमेंट।
होल लाइफ इक्विपमेंट। आप कभी की भी कोई शॉर्ट वर्किंग किसी भी ईयर के एक्सेस प्रोडक्शन से राइट ऑफ कर सकते हैं। हम आपको पूरी ज़िंदगी, जब तक लीज़ हमने आपको दे रखी है, जब तक का एग्रीमेंट है, तब तक के लिए अलाउ कर रहे हैं होल लाइफ इक्विपमेंट। जैसा क्वेश्चन वैसा आपको करना होगा। फर्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स ओनली। अब ये क्या है, परेशान हो। फर्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स का मतलब है पहले 2 साल ही रिक्रूटमेंट अलाउ होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 2 ईयर्स तो पहले 2 साल, फर्स्ट 3 ईयर्स लिखा है तो पहले 3 साल ही रिक्रूटमेंट अलाउ होगा। तो कभी 2 लिखा रहता है, कभी 3 लिखा होता है, कभी 4 भी लिखा रहता है, कभी 5 भी लिखा रहता है। फर्स्ट 4 ईयर्स का मतलब आपने 2010 में जगह ली है तो 10, 11, 12, 13 4 साल में जो रिक्रूटमेंट करना है कर लीजिए, उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। और सुनो, कोई होमवर्क नहीं दूंगा आज। न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। नए साल में फिर से पढ़ाई में लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑब्लिक फॉलोइंग, ऑब्लिक सब्सीक्वेंट। अरे कई बुक उठा लो तब भी ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक जगह नहीं मिलेंगी आपको, और हम आपको एक साथ सब चीज़ें करके दे देते हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। यूनिवर्सिटी का रवैया ख़राब है, यूनिवर्सिटी नहीं ख़राब है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ख़राब है। नेक्स्ट फॉलोइंग सब्सीक्वेंट 2/3/4/5 ईयर्स। बोले सर ये क्या है? ध्यान रखना, ये नेक्स्ट फॉलोइंग या सब्सीक्वेंट वर्ड तीनों एक ही हैं। इसका मतलब हो गया किसी एक साल अगर शॉर्ट वर्किंग आपको होती है, किसी एक साल, और क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो उस एक साल की शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल में आप रिक्यूप कर सकते हो, उसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी। किसी भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल, और अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स लिखा है तो किसी भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 साल तक आप रिक्यूप कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे। फिर ढेर सारे, और नहीं बता रहा हूँ, मिसलेनियस केस हैं, ढेर सारे मिसलेनियस केस हैं। ये सब पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग आज की दुनिया के बराबर हो जाता है, वरना इसे बच्चे बने रहोगे और बच्चों जैसी बातें करोगे, ड्रीम वर्ल्ड में जीते रहोगे, और जब कोई चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेशन में आओगे, माँ बाप को भी तंग करोगे। पहले पढ़ते नहीं हो, बाद में रोना रोती हो। तो ये टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जिसको कि मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, और अगले साल जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आपको ये सारी कंडीशंस खुद करने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। हेडिंग डालिए इन द बुक्स ऑफ लेसी, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, मैं एक एग्जाम्पल अपने मन से करा रहा हूँ। यहाँ होते तो एग्जाम्पल कराता, फिर आपसे कहता है करो, तो ये तो यार स्कोप है नहीं, सब कुछ हमें करना है, लगातार बस बोलते रहो, आप सुनते रहेंगे बस। लेकिन तुम अच्छे से पढ़ो, आई एम हैप्पी। एनालिटिकल टेबल, 8 कॉलम बनेंगे, एक ईयर, एक आउटपुट, एक रॉयल्टी, एक मिनिमम रेंट। अच्छे से लिखना सीख लो, बड़े हो गए हो। फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर रिक्रूटमेंट, फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड,
तुम कभी लैंडलॉर्ड बनोगे तो कभी टेनेंट बनोगे। कौन कहते हैं ये सब चीज़ें तुम्हें काम नहीं आएंगी। और फिर ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पीएल अकाउंट। कभी यूपी बोर्ड के बच्चों का होमवर्क देखो, जरा क्लास वर्क देखो, क्या करीने से सजा कर काम करते हैं, बाप रे, तुम उसके आसपास फटक नहीं सकते हो। माइंड मत करना, और बुरा लगता है तो लग जाए। आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अमीर जादों का बोर्ड है, जिनसे ज़्यादा न मेहनत होती है और न जो ज़्यादा किसी सुनते हैं। इस चक्कर में ये वो मेहनत नहीं सीख पा रहे हैं जो किसी को भी आगे के एग्जामिनेशंस के लिए सीखनी चाहिए। हार्डशिप तो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। यूपी बोर्ड का बच्चा अभाव में होता है, घर में भी अभाव, स्कूल में भी कमियां हैं, तो लगा रहता है अपनी जगह बनाने के लिए। माँ बाप से तो कुछ हो नहीं पाएगा, जितना करने बहुत है, हम ही को करना है। हालांकि आईएससी बोर्ड में भी 30%, सीबीएसई बोर्ड में 40% बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बड़े ग्रुप में रह के वो भी नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। 2015 में कोई एक जगह ली गई 5 साल के लिए, तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ये 5 इयर्स हो गए। रॉयल्टी रेट 1 रुपये रख रहे हैं आज भी, थोड़ा आसान होता है 1 रुपये। मिनिमम रेंट हर साल का 2000 है, कि चाहे कुछ हो जाए 2000 से कम तो लैंडलॉर्ड नहीं लेगा, ये मिनिमम रेंट हो गया। ठीक। प्रोडक्शन या आउटपुट इन टन्स, 700, 1500, 2000, 3000 और 4200। ठीक। अब 1 रुपये के हिसाब से, अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बताता रहूँगा। 1 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी बनी 700, 1500, 2000, 3000, 4200। Excess of minimum rent over royalty is short working। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से किसी ईयर में, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग। अभी शॉर्ट वर्किंग पे दिमाग लगाते हैं। इस साल का मिनिमम रेंट 2000 था, जबकि रॉयल्टी 700 थी, 1300 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। इस साल इन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन दूसरा ही साल था, सेटअप नहीं कर पाए काम को। 1500 रॉयल्टी बनी, मिनिमम रेंट 2000 था, शॉर्ट वर्किंग 500 हो गई। फिर तीसरे साल से शॉर्ट वर्किंग ख़त्म हो गई, क्योंकि काम सेट हो गया। बहुत आहिस्ते से सुनो। पहले साल तुम बहुत कमज़ोर बच्चे हो ना, वैसे तो तुम मेरे से पढ़ते हो तो कमज़ोर नहीं होगे। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिए बैठे हो, कमज़ोर नहीं होगे। इतनी अच्छी स्कूलिंग करके आए हो, कमज़ोर नहीं होगे। बीकॉम पढ़ने की चाहत है तो कमज़ोर नहीं होगे, और होगे तो मैं हूँ, ज़्यादा दिन कमज़ोर नहीं रहोगे। 2-2.5 महीने में देखो क्या तेज़ी आती है तुम में, क्या नॉलेज आती है, जो आम लोगों में तुम्हें दिखेगा चेहरे पे नहीं है। बढ़ो थोड़े दिन, तुम्हें खुद दिखने लगेगा, ये ऐसी बात करती हैं, ये ऐसी बात करते हैं, करने दो,
फ़र्क समझ में आने लगेगा पढ़े लिखों का, नहीं पढ़े लिखों का। जिन ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग होती है रिक्रूटमेंट तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता है, और रिक्रूटमेंट के लिए परमिशन भी तो होनी चाहिए। अब मैं लेसी हूँ, पहले साल रॉयल्टी बनी 700 क्योंकि मैंने प्रोडक्शन ही 700 का किया, लेकिन शर्त के हिसाब से विच एवर इज़ हायर मुझे लैंडलॉर्ड को 2000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा एज मिनिमम रेंट। मुझे 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट से कम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं लाख उसके पास जाऊँ, हाथ जोड़ूँ, गिड़गिड़ाऊँ कि भैया 700 की रॉयल्टी बनी, 700 ले लो, वो कहेगा नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, आपको 2000 देना पड़ेगा। अगले साल फिर हमने दिन रात मेहनत की, अब की 1500 की रॉयल्टी बनी, हम लाख उसके पास जाएंगे, भैया पिछले साल कॉपरेट नहीं किया था, अब की कॉपरेट कर दो, 1500 ले लो, 2000 बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो नहीं मानेगा, वो कहेगा विच एवर इज़ हायर हमें आप 2000 दीजिए। सुन लो मेरे स्टूडेंट्स, ये 2000 1500 के फिगर के चक्कर में ना पड़ना, ये 20-20 करोड़ के फिगर होते हैं, 15-15 करोड़ के फिगर होते हैं, लाखों में रॉयल्टीज़ का पेमेंट होता है। बड़े काम करने निकलोगे बड़ी कंपनीज़ में लाखों के मिनिमम रेंट होते हैं, लाखों की रॉयल्टीज़ होती हैं। तीसरे साल आपने भरपूर मेहनत की लेकिन कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, उतनी रॉयल्टी बनी जितना मिनिमम रेंट था, आप लैंडलॉर्ड को फिर 2000 देने चाहोगे। अब सुनो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ तक तो टॉपिक में कुछ नहीं है, इतना सब बच्चे कर लेते हैं, अभी किया ही क्या है, अब करने जा रहे हैं। तुम नोट ना करना, क्या शर्त है, तुम नोट ना करना, आगे कॉपी ख़राब हो जाएगी। जब इसकी लास्ट कंडीशन बताएंगे तब कहेंगे कि नोट कर लेना, इतना नोट कर लो बस, इतना, अब नोट ना करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से मैं कई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक, नो रिक्रूटमेंट क्या होता है? नो रिक्रूटमेंट क्या होता है सुनो, आप तीसरे साल जम के काम कर रहे हो, तब भी आपकी रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर रहा, कोई बात नहीं। चौथे साल 2018 में आपने और भरपूर मेहनत की, अब की रॉयल्टी बनी 3000 और मिनिमम रेंट 2000 है। लैंडलॉर्ड का फ़ोन आएगा विच एवर इज़ हायर पहुंचा दीजिए, मतलब इस साल आप क्या करिए, रॉयल्टी पहुंचा दीजिए। आप उससे कहेंगे सुनिए लैंडलॉर्ड, कुछ तो कॉपरेट करो, मेरा पुराना शॉर्ट वर्किंग है 1300-500 का, इस साल मेरे पास कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, 1000 की रॉयल्टी ज़्यादा है, कम से कम उस 1000 रुपये की रॉयल्टी में पुराना लॉस हमें रिकवर कर लेने दो, सेट ऑफ कर लेने दो, एडजस्ट कर लेने दो। वो कान नहीं धरता, वो कहता है मैं इससे मतलब नहीं है, नोट मत करना। तो आपको शर्त के मुताबिक उसको 3000 देना पड़ेगा। जब 2018 में नहीं सुना तो 2019 में क्या सुनेगा, शर्त के हिसाब से 4200 देना पड़ेगा। मतलब नो रिक्रूटमेंट के केसेस में शॉर्ट वर्किंग हो तो जाती है, उसको रिक्यूप नहीं कर सकता है लेसी। तो जिस साल जो शॉर्ट वर्किंग हो जाती है उसी साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि आगे के ईयर्स में उसको रिक्यूप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो अपना लॉस खुद झेलना पड़ेगा। नोट नहीं किया ना, ये था नो रिक्रूटमेंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ होल लाइफ रिक्रूटमेंट। नोट अभी भी नहीं करना है क्योंकि सिंपल कंडीशंस हैं। होल लाइफ रिक्रूटमेंट, आपका लैंडलॉर्ड अच्छा था, उसने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, आपको काम में दिक्कत आई होगी, रहती है दिक्कत, एक काम करिए, अगर किसी ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग होती है तो परेशान मत होइएगा, काम मत छोड़िएगा, हम आगे के ईयर्स में
अगर कभी आप ज़्यादा काम करेंगे, आपकी रॉयल्टीज़ ज़्यादा होंगी, तो आपको पुरानी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने की, उसका पैसा काटने की परमिशन दे देंगे। और ये आप पूरी लाइफ कर सकते हैं। पूरी लाइफ का मतलब 25 साल का अगर एग्रीमेंट है तो 25 साल, 5 साल का एग्रीमेंट है तो 5 साल। किसी भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को किसी भी ईयर आप रिक्यूप कर सकते हैं। आप ज़रा ध्यान देना, ठीक। ये 2 शॉर्ट वर्किंग है 1300 और 500 की। 1800 की चोट पहुंच गई मुझे, मैं उसको दिल पे लिए बैठा हूँ। 1300 500 की टोटल मिला के 1800 की चोट पहुंच गई, अब क्या करें। लेकिन 2018 में मैंने मेहनत की, मेरी रॉयल्टी 3000 बनी, मिनिमम रेंट 2000, 1000 मैंने एक्सेस जनरेट कर लिया है, 1000 की रॉयल्टी ज़्यादा है। मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा था नोट मत करना तुम। मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा था अगर कभी ज़्यादा हो रॉयल्टी तो पुराना तुम अपना शॉर्ट वर्किंग उससे एडजस्ट कर सकते हो, रिक्यूप कर सकते हो। तो 1000 मेरे पास ज़्यादा है, मैं 1000 इस 3000 में काट ले रहा हूँ, जो क्या कहलाएगा रिक्यूपमेंट। और लैंडलॉर्ड के पास कितने लेके पहुँच रहा हूँ 2000। लैंडलॉर्ड कहेगा अरे भाई तुम 2000 रुपये क्यों लेके आए जबकि रॉयल्टी तो 3000 थी तुम्हारी। तो आप कहेंगे देखिए आप ही ने हमको कहा था कि अगर किसी ईयर में एक्सेस प्रोडक्शन हो, एक्सेस रॉयल्टी हो, तो तुम उस रॉयल्टी में पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हो, रिक्यूप कर सकते हो। तो सर वो 3000 में 1000 हमने इसका रिक्यूप कर लिया, आपको हम 2000 देने आए हैं। चलो अच्छा ठीक है, अभी और कितना बचा है तुम्हारा? बोले सर सिर्फ 800 और बचा है। 1800 में 1000 रिक्यूप कर लिया, 800 अभी और बचा है। चलो उसको भी कर लेना आगे चल के। 2019 नेक्स्ट ईयर अभी ज़बरदस्त इन्होंने प्रोडक्शन किया और इनकी रॉयल्टी बहुत अच्छी खासी बनी 4200। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है इनके पास तो इनको 4200 ही देने पड़ेंगे, या शॉर्ट वर्किंग इनको रिक्यूप करना अलाउ नहीं किया जा रहा है, 4200 देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इनको होल लाइफ रिक्यूपमेंट है, तो 4200 में पुराना बैकलॉग 800 का हम एडजस्ट कर ही ले रहे हैं, पुरानी शॉर्ट वर्किंग 800 की काटे ले रहे हैं। तो 4200 में 800 की शॉर्ट वर्किंग काटे ले रहे हैं, हम आपको कितना पेमेंट करेंगे 3400। और क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पूरी की पूरी रिक्यूप हो गई है तो पीएल में कुछ नहीं जाएगा। सारा खेल फिगर्स का है, बस ये 3 कॉलम्स का है इस टॉपिक में। बहुत अच्छा लगा ना? अभी आगे बढ़ मत जाना, अभी जितना बता रहा हूँ बस उतना सुनो, बुक तो खोलनी नहीं है। अगर कोई रिक्यूपमेंट अलाउ नहीं है तो हर साल की शॉर्ट वर्किंग हर साल के पीएल में चली जाएगी। लेकिन अगर रिक्यूपमेंट होल लाइफ है तो शॉर्ट वर्किंग को पीएल में हम कभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि आगे उम्मीद होती है ना कि कभी ना कभी तो रिक्यूप हो जाएगी। तो इसमें पूरी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गई और पीएल में कुछ नहीं किया। आखिरी साल को फिर से देख लो, 1000 पहले रिक्यूप हो चुके थे, इसमें से 800 अभी रिक्यूप हो गए। मैंने अपना जो लॉस था उसकी पूरी भरपाई कर ली। अब अगर रॉयल्टी मेरी 4200 बनी है, 800 मैंने उसमें रिक्यूप कर लिए, तो 3400 आपको देने में मुझे क्या हर्ज है, ले लीजिए आप। ये 2 एग्जाम्पल कौन से थे? नो रिक्यूपमेंट और होल लाइफ रिक्यूपमेंट। अब तुम सुनो तीसरा एग्जाम्पल, ये भी नोट नहीं करोगे, ठीक? ये भी नोट नहीं करोगे? अरे सर कुछ तो नोट करने दीजिए। नहीं करोगे नोट? एक ही एग्जाम्पल से बहुत से एग्जाम्पल्स आपको बताने होते हैं। तुम अगर हर एग्जाम्पल नोट करोगे तो दिमाग काहे के लिए रखा हुआ है? कोई एक नोट कराएंगे, आखिरी वाला।
अगर क्वेश्चन कहता फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली, अगर क्वेश्चन कहता शॉर्ट वर्किंग में बी रिक्यूब्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली, केवल पहले 3 साल में आप रिक्यूपमेंट कर सकते हैं, उसके बाद रिक्यूपमेंट अलाउ नहीं होगा। हे भगवान, केवल 3 साल, हाँ यही शर्त है। तो पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग में चला गया, दूसरा साल भी शॉर्ट वर्किंग में चला गया। अरे तीसरे साल शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है लेकिन सरप्लस भी तो नहीं है। अगर हम 2 साल शॉर्ट वर्किंग करते रहे हैं तो फर्स्ट 3 ईयर्स में तीसरा साल ही तो बचा जिसमें हम रिक्यूपमेंट कर सकते थे, और रिक्यूपमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तीसरा साल खाली चला गया। पूरे 1800 किस में चले जाएंगे? पीएल में। नोट मत करना। चौथे साल और 5वें साल आपके पास भरपूर रॉयल्टी है लेकिन रिक्यूपमेंट की परमिशन नहीं है, इसलिए पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 3000 और 4200। अच्छा खासा दिमाग होना चाहिए टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक, अब उस एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम जो आप नोट कर सकते हैं। अब नोट कर सकते हैं आज का लास्ट, नेक्स्ट 2 ईयर्स शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल तक रिक्यूप करने की परमिशन है। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए हर साल की शॉर्ट वर्किंग के अगले 2 साल। जल्दबाजी मत करना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। किसी भी साल की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं देंगे, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल। सुनो, ये दिमाग में रखना, ये पहले शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिक्यूप करने का पहला साल ये हुआ और इसको रिक्यूप करने का दूसरा साल ये हुआ, इसके बाद अलाउ नहीं होगा। तो देखो पहला साल इसका वेस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 1300 को रिक्यूप करने का पहला साल ये था, मतलब 2016, लेकिन 2016 में तो खुद ही शॉर्ट वर्किंग है तो ये ईयर वेस्ट हो गया। अब 1300 को रिक्यूप करने का दूसरा और आखिरी साल 2017 है। अगर इस साल रिक्यूप कर पाए तो कर पाए, वरना रिक्यूपमेंट पॉसिबल नहीं है। बोले सर ये 500 भी तो शॉर्ट वर्किंग पड़, अरे यार जब पुराना अभी बैकलॉग पड़ा है तो नए पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? पुराने का ये आखिरी साल है, नए के लिए तो अभी भी आगे के ईयर्स बचेंगे, तो पहले पुरानी शॉर्ट वर्किंग पे ध्यान दिया जाता है। तो ये 1300 का पहला साल वेस्ट हो गया, दूसरे साल कोई सरप्लस जनरेट नहीं हुआ, तो इस 1300 को रिक्यूप करने के दोनों साल वेस्ट हो गए। अब इस 1300 को कभी भी रिक्यूप नहीं कर सकते, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। 1300 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। 2 साल की मोहलत मिली थी, 2 साल आपने मौज मस्ती में निकाल दिए, आप रिक्यूप नहीं कर पाए, अब इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस 500 को रिक्यूप करने के भी 2 साल है। दिमाग में ऐसे करना, ये 2017 पहला साल और 2018 दूसरा साल। 1300 का चैप्टर ख़त्म हो गया, अभी 500 की बात कर रहे हैं। 500 को रिक्यूप करने के 2 साल हैं, 2017 2018। नो डाउट जब भी रिक्यूपमेंट की बात आएगी पहले पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करेंगे, फिर नए पे बात करेंगे। तो पुरानी का तो चैप्टर क्लोज हो गया, अभी नई शॉर्ट वर्किंग 500, इसका पहला साल वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट हो गया? इस साल कोई सरप्लस ही नहीं है। 2017 में सरप्लस का है, रॉयल्टी मिनिमम रेट बराबर है। 2018 में जम के इन्होंने काम किया, 3000 की रॉयल्टी बनी, सरप्लस है, शर्त के मुताबिक रिक्यूपमेंट किया जा सकता है और इस 500 को रिक्यूप करने का ये दूसरा और आखिरी साल है, पूरा रिक्यूप कर लेंगे।
इस 500 को पूरा रिक्यूप कर लेंगे। लैंडलॉर्ड के पास पहुंचेंगे तो 3000 में 500 काट लेंगे और कितना देंगे 2500। और क्योंकि ये 500 रिक्यूप हो गया तो ट्रांसफ़र टू पीएल कुछ नहीं होगा। जितनी शॉर्ट वर्किंग थी सब रिक्यूप हो गई। अब आप रिक्यूपमेंट के लिए गड़गड़ा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जो आपका हायर पेमेंट होगा वो आपको देना होगा। तो 2019 में 4200 की रॉयल्टी बनी, जो मिनिमम रेंट से कहीं ज़्यादा है। नो शॉर्ट वर्किंग, नो रिक्यूपमेंट, पूरा 4200 पकड़ा दीजिए जाके। आपका अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो रॉयल्टी ज़्यादा होगी। आप रॉयल्टी का पेमेंट करिए, क्योंकि हमने आपको लीज़ रॉयल्टी पर दी है। लेकिन इतनी हम आपके साथ इनायत करे दे रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग आपकी हो गई है तो हमारे नियम कायदे कानून शर्तों के हिसाब से आप उसको आगे के ईयर्स में रिक्यूप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नो रिक्यूपमेंट भी होता है क्वेश्चंस में, होल लाइफ रिक्यूपमेंट भी होता है, फर्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स भी होता है, और नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स भी होता है, और ढेर सारे मिसलेनियस भी होते हैं। आप बस ये वाला नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट था, बाकी सब सिंपल थे। अगली क्लासेस में जब होमवर्क मिलेगा तो हर तरीके की वैरायटी आपको करने को मिलेगी।